हम अभी करा रहे हैं चैप्टर 3 का ए, जिसमें क्वेश्चन मैंने 1 से लेकर 1 का जो भी 10 क्वेश्चन होता है मैंने सॉल्व करा चुका हूँ। अब मैं क्वेश्चन 2 सॉल्व कराने जा रहा हूँ। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से और उसको समझते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर ये रहा 2। ये रहा क्वेश्चन। तो कहा कि 2x² - 5x + 2 = 0 का एक मूल 5 होगा, क्यों होगा, अगर होगा कि नहीं होगा ये भी बताना है। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन को उतारते हैं और फिर इसको बनाते हैं। तो चलिए आते हैं बोर्ड पे। अगर हमारे चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो पहले तो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है 2x² - 5x + 2 = 0। अब देखिए यहाँ पे एक मूल्य 5 होगा। कह रहा है कि क्या बताइए इस समीकरण के लिए x = 5 होगा या नहीं, हाँ या नहीं में बताना है। तो हाँ या नहीं में हमको कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें x और y का मान हमें 5 का जो मान है x का मान हम इसमें पुट करेंगे। जैसे यहाँ पे 2x² है -5x + 2 है, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पर मान जो है 5 हम 5 डाल देंगे। 2 गुना में है 5 का स्क्वायर -5 गुना 5 + 2 = क्या हो जाएगा 0। यानी कि 5 का मान डालने पर हमें क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। चलिए देखते हैं। 2 गुने ये हो जाएगा 50 25 माइनस ये हो जाएगा 50 25 और प्लस 2 = 0। 25 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 50 माइनस 25 प्लस 2 = 0। तो देखिए इसको घटा देंगे, यानी कि 50 में से हम 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा 25 और प्लस 2 हम जोड़ देंगे तो सब मिला कितना आ गया 27 = 0। क्या ये 0 के बराबर आया, तो ये 0 के बराबर नहीं आया, तो इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं कि ये जो समुच्चय जो है 5 इसका समुच्चय नहीं है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम दूसरा देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब दूसरा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहा देख लीजिए। क्वेश्चन दूसरा कहा कि जांच कीजिए कि x = 1 समीकरण इतना और इतना का एक हल है या नहीं। सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ मान अलग कर दिया है। ठीक है, चलिए यहीं पे हम सॉल्व करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहा कि x बराबर मान दिया हुआ है 1 और एक समीकरण दिया हुआ है। क्या है, समीकरण से दिया हुआ है 3x³ - 2x - 1 = कितना है 0 आ गया। ठीक है, 0 आने के बराबर 0 दिया हुआ है। चलिए तो यहाँ पे लिखना है 3x³ - 2x - 1 = 0। तो देखिए x का मान 1 है तो 1 का पावर जितना भी करेंगे 1 ही रह जाएगा, तो गुना 1 हो गया -2 गुना 1 -1 = 0। 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा -2 हो जाएगा फिर -1 हो जाएगा बराबर 0। 3 रह जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, नहीं 2 1 3 = 0। देखिए 3 में से 3 घटाएंगे 0 बराबर 0 आ गया। यानी कि जो समीकरण जो है इसका एक हल है, यानी कि x का मान 1 डालने पर x का मान 0 आ गया, यानी कि इसका हल होगा। तो यहाँ पे इसका समीकरण का आंसर आ जाएगा हाँ इसका हल होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आगे हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा कहा, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि क्या x और -1 और x और 2/3 समीकरण इतना के मूल है और है तो क्यों है। तो चलिए इसको भी देखते हैं कि इसका मूल होगा या नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3।
तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा कि x बराबर 1/2 और एक बराबर एक है x माइनस 1/-2। ठीक है, अब समीकरण क्या है, समीकरण हमें दिया हुआ है 6x² माइनस x और -2 बराबर 0। अब यहाँ पे x का मान 1/2 रखना है, एक बार रखना है -1/2 रखना है। तो चलिए 6 गुना, पहले हम +1 डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर माइनस x का मान यहाँ पे दिया 1/2, फिर -2 बराबर 0। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 6, ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/2 -2 बराबर 0। देखिए इसको काटेंगे 2 से, तो 2 से 3 बार कटेगा, 2 से 2 बार कटेगा, ऊपर बच गया 3/2 -1/2 -2 बराबर 0। तो देखिए 2 2 का लघुत्तम कितना आ जाएगा, चलिए इसको इधर देखते हैं। 2 और 2 का लघुत्तम, 2 और 2 का लघुत्तम आ जाएगा, नीचे 2 लिख लेंगे, और 3 में से यहाँ पे -2 है, और 3 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 - 1। ठीक है, तो हो जाएगा 2 -2, यहाँ पे कुछ नहीं यानी कि 1 है। ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 1 का लघुत्तम निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 माइनस ये हो जाएगा 4 बराबर 0। यहाँ पे आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, -2/2 बराबर 0। 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, -1 1 बराबर 0। तो क्या इसका समुच्चय हल होगा, इसका समुच्चय हल नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। सेम जो है आपका मान क्या करना है, -1 डाल देना है, सेम उसी तरह का आपका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहा, ये रहा कि क्या x बराबर √2 माइनस √2 समीकरण और इतना इसका मूल अंक है कि नहीं है। तो चलिए इसको देखते हैं और बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि x बराबर √2 -2 √2, x का मान दिया हुआ है और समीकरण दिया हुआ है। समीकरण समीकरण x² प्लस √2x -4 बराबर 0। तो इसमें हम क्या करते हैं, x का मान -2 लेते हैं, तो -2 का स्क्वायर प्लस, पहले √2 है तो √2 रहने देंगे, गुना हो जाएगा, x का मान हमको क्या लेना है, √2 लेना है, तो यहाँ पर हो जाएगा √2 -4 = 0। कभी भी अगर √2 में अगर √2 से गुना होता है तो रूट और रूट हट जाता है, सीधे कितना बचेगा 2। फिर यहीं पे सेम आ गया, √2 में √2 से गुना होगा तो सीधे यहाँ पे आ जाएगा 2 -4 = 0। तो देखिए 2 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 -4 बराबर 0। 4 घटा देंगे, 0 बराबर कितना गया 0। यानी कि इसका समीकरण का जो हल है ये सही है, यानी कि इसका समीकरण निकल सकता है, तो हाँ निकल सकता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन 2 का 4 क्वेश्चन था, ये बन गया। चलिए इसके बाद हम अगले वीडियो में हम जानेंगे 3 से लेकर और क्वेश्चन, और बहुत ही ईजी आसान तरीक़ा से सीखेंगे और जानेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।